जैसे हमारे अगर मैप को देखें तो कुछ जी। कुछ कॉमन प्रदेश आता है। हम्म। कुछ कुछ कॉमन प्रदेश आता है, तो कॉमन प्रदेश में जैसे अयोध्या वगैरह भी आता है। वो हम्म। मगध प्रदेश में भी आता है, सांबा प्रदेश में भी आता है। ठीक है। तो अच्छा। आ, इस जगह पे जैसे कई सारे नक्षत्र हो सकते। ठीक है। अच्छा, वही, हाँ, यही चीज हाँ पूछनी हाँ थी। हाँ। या कई सारे नक्षत्र हो सकते। तो इसलिए देखिए, मैं एक जनरल एक तरीका आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसके साथ हम्म। साथ में मैं आप लोगों को ये भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पे जिसको जो है ना, जो बॉर्डर एरिया है ना, पूरा काल की जो हिसाब किताब के साथ अगर बॉर्डर एरिया एरिया हम ले लें, तो वहां पे दोनों का दोनों या तीनों का तीनों नक्षत्र, अगर तीन बॉर्डर मिल रहा है तो तीन नक्षत्र आएंगे, है ना। ठीक है। इस यानी तरह हमको से। पहले पुरानी भौगोलिक संरचना चाहिए, उसी के हिसाब से जो भूखंड हुए हैं उससे कनेक्ट करेंगे। जी जी। है मतलब ना? जैसे देखिए, सपोज सपोज जैसे फॉर एन एग्जांपल, जैसे झारखंड, हम्म। बंगाल हम्म। और उड़ीसा का कुछ एक एरिया, यहाँ पे जैसे भरणी नक्षत्र आते हैं, हाँ सर, कुछ कुछ एरिया चीजें में आपने बताई। अश्विनी आते हैं। ठीक है। हम्म। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि पुराकाल के हिसाब से अभी वर्तमान में वो कौन सा नक्षत्र में पैदा हुआ, तो उस हिसाब से अब आप उसका गोत्र भी निकाल पाएंगे। मेरे हम्म। सिखाने का बस सिर्फ इतना ही मतलब हम्म। था। ठीक है। देखिए एक्चुअली क्या है ना, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को कि देखिए, बेसिकली 1456 के बाद से भारतवर्ष में अस्त व्यस्तता स्टार्ट हो गई, क्योंकि बाहरी आ, माने लोगों की जो आक्रमण, और उसके बाद फिर कई सारे बाहरी माने मुस्लिम लोगों का आक्रमण, मुक्त हम्म। इत्यादि इत्यादि से। समझ गए सर। एक सदी में इतने भूखंड हो जाते हैं, 1400 के बाद तो पता नहीं कितना हुआ होगा। हाँ हाँ। मेरे कहने के वहां से ना, अब चीजें ऐसी अव्यवस्थित हो गई कि हम एक्चुअली पुरानी जब एस्ट्रोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें हम्म। पता ही नहीं चल पाता है एक्चुअली कहाँ से कौन सा एरिया। लेकिन फिर भी मैंने एक हम्म। जस्ट ट्राई किया था कि आप हाँ। लोगों को एक पूरा पूरा का जी पूरा एक सर। जानकारी देने का। ठीक है। ठीक सर। कारण क्या है, ये जो मध्यकालीन हमारे जो भारतवर्ष रहे ना, बेसिकली हम्म। जानती है मैम, हमारे हम लोग जो है ना, हम लोग बेसिकली बहुत डरपोक। जी। पृथ्वीराज चौहान के बाद से हमारी हम्म। भारत की अगर आप स्थिति देख लें, तो आपको ना पूरा उल्टा पुल्टा मिलेगा। हम्म। देखिए, हमारी जो प्राचीन सभ्यता की इतनी जो मेजर पायोनियर जो कलेक्टिविटी, हम विश्व जगत में सबसे ऊंचे टेक्नोलॉजी का मालिक थे। हम्म। आप कोई भी पुराण उठा के देख लीजिए, कोई भी चीज आप उठा के देख लीजिए, आपको वहां पे ये चीजें मिल जाएंगी कि हम पुष्पक रथ भी बनाए थे, और हमारे यहाँ हर चीज अवेलेबल थी। हम हमारे जो मंदिरों का जो स्ट्रक्चर है, उसका जो वास्तुशास्त्र है, वो विश्व में कहीं नहीं।
हम्म। आज भी दक्षिण भारत का हम्म। बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहां पे आप जाएंगे तो हमारी प्राचीन काल का जो वास्तुशास्त्र है वो आपको देखने को मिलता है। भारतवर्ष ये सब पे पायोनियर था, शीर्ष में। ये सब टेक्नोलॉजी भारत के पास था। कालक्रम में हमारे भारतवर्ष में इस तरह का आज की जो आप अव्यवस्था देखती हो ना, ये हम्म। अव्यवस्था जी। देखने के, ये इसके पीछे ना कई सारे कारण। जी। हमारी जो मौलिक शिक्षा, भारतवर्ष क्या था, गुरुकुल की शिक्षा थी। जी। अगर कोई व्यक्ति ज्योतिष में पारंगत है तो उसको सिर्फ ज्योतिष ही पढ़ाया जाता है। जी। कोई वास्तुकला में पारंगत है तो उसको वास्तुकला ही सिखाया जाता हम्म। था। कोई अगर गणित शास्त्र में पारंगत है तो उसको गणितीय विद्या एकदम अंतिम स्थल तक उसको ले जाता था। इस तरह कोई अगर युद्ध नीति में पारंगत था, एक्सपर्ट, पारंगत का मतलब होता है एक्सपर्ट, तो हर एक व्यक्ति की निपुणता देख के उसके लिए अलग अलग तरीके की शिक्षा की व्यवस्था गुरुकुल में थी। बट मुगल और उससे भी पहले बाहरी जो हमलेबाज, हमला करने वाला जितना लोग थे, आक्रमण करने वाले, वो एकदम घोरी से लेंगे, उससे भी पहले अलेक्जेंडर से ले, सिकंदर जिसको कहते, तो स्थितियां ना बहुत से बदल गई। हमारी शिक्षा व्यवस्था बदल रही है। उसके बाद उस बीच में भगवान बुद्ध पैदा हुए, अहिंसा नीति स्टार्ट हो गया। और ये अहिंसा नीति धीरे धीरे भारतवर्ष के लोगों को डरपोक बना, डरा हुआ इंसान बना। देखिए, वाल्मीकि रामायण को अगर आप देख लें या महाभारत देख लें, उस वो उतना छोड़िए, तुलसीदास की आप रामचरित मानस को देख, वहां पे हर एक छंदों में यही लिखा है कि अगर आप शांति प्रतिष्ठित करना चाहते हो तो आपको शक्तिशाली बनना होगा। और हमारी जितने भी पुराना साइंस था वो सब प्रतीकात्मक रूप में लिखा गया था। जी। हम डिकोड करना भूल गए। अभी जैसे हम बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी की वो पुरानी पद्धतियों को डिकोड करके नई स्थिति में लाने का प्रयास कर रहे हैं। पता नहीं मैं कितना सक्सेस हो पाऊंगा, आई डोंट नो। लेकिन बहुत सी, मैं पिछले कई सारे क्लासेस में आप लोगों को ये समझाने की कोशिश किया था कि देखिए जो सूत्र लिखा हुआ था वो प्राचीन काल का सूत्र नहीं था, ये मध्यकालीन सूत्र। जी और सर। मध्यकालीन सूत्र जो है ना, उसमें बहुत सारी विडंबना है। हम्म। मतलब बताया कुछ और गया, समझाया कुछ और गया, लिखा कुछ और गया। तो ये परिस्थिति, त्रिपिटक जो भगवान बुद्ध के फॉलोअर्स ने जो लिखा त्रिपिटक, वहां पे एस्ट्रोलॉजी की बहुत सारा चीज सन्निवेशित हुआ है वहां, मतलब वहां पे लिखी गई, लेकिन आधा आधा। आर्यभट्ट की या उनसे पहले, उससे भी पहले ऋग्वेद से शून्य की कल्पना,
भारतवर्ष में गया। लेकिन ये शून्य की परमार्थता, उसके मीनिंग, उसके मतलब भारतवर्ष के लोगों ने कभी समझने की ना तो प्रयास किया, और ना दूसरे देशवासियों को समझाने की प्रयास। शून्य क्या, आज जो जेनीवा में हिग्स बोसोन वगैरह मिल रहा है, माया, जिसको हमारे पुराण में कहा गया माया, आर्यभट्ट वही शून्य का है। महाशून्य नहीं, शून्य। शून्य मतलब एक ऐसा स्पेस, एक ऐसा प्लेस जहां पे हर चीज तैयार होता है और मर जाता है, तैयार होता है और मर जाता है। ऐसा नहीं कि रजोगुण की कमी है वहां, वहां पे रज, सत्व और तमोगुण तीनों परिवीत है, इसलिए वो शून्य। उसी के बृहद कल्पना उन्होंने किया था महाशून्य। महाशून्य क्या, जहां पे आपका चाहना, पाना, आपके व्यक्तित्व, आपकी ईगो, आपके जितने कर्मेंद्रिय, जितने इंद्रियों के जितने भी, मतलब जो, क्या बोलते हैं, जो कर्म है, वो आके वहां पे सीमित हो जाता है, वहां पे खत्म हो जाता है। वो है शून्य। वहां पे क्या होता है, परमात्मा, ब्रह्म की शुरुआत वहीं से। तो भारतवर्ष चिरकाल जो है ना, अंदर की तरफ रहता। ये प्राचीन काल में भी था। लेकिन जब बाहरी ताकतें आके यहाँ पे अस्त व्यस्त कर दी, और खास करके मुगल पीरियड के बाद हमारी पुराना शास्त्र जला दी गए, जलाया गया। जिन, माने कुछ लोग ऐसे रहे जिनके पास में वो सुरक्षित रहे हैं पुरानी जो लिपियां थी, ताम्रलिपि, या ताम्रलिपि, या जो ताड़पत्र का लिखा हुआ किताब है, कुछ लोगों के पास थे। कालक्रम में वो भी डर गए। डरने की वजह से उनको भी छिपा दिया गया। आप सपोज मान लीजिए, फॉर एन एग्जाम्पल, लक्ष्मण, आपकी परदादा का परदादा, उनके पास एक, कोई एक वैल्यूएबल एस्ट्रोलॉजी की कोई किताब की एक पांडुलिपि रही, जो ताड़पत्र में लिखा गया। मुगल कालीन है। अब अगर राजा को पता चल जाए तो क्या करेगा, राजा आके काट देगा, मार देगा। वो क्या हम्म। करेंगे, उसको छिपा के रखेंगे ना, ताकि ये जी। धरोहर कम से कम अपने पास रहे। जी। अब मान लीजिए उन्होंने कोई एक, किसी ना किसी एक क्या बोलते हैं, पहले के माध्यम से उसकी एक उल्लेख करके कर, किस जगह पे रखे हैं। हम्म। काल क्रम में वो, जैसे देखिएगा, पहले हमारे पूर्वज लोग क्या करते थे। जी सर, ऐसा ही करते थे, पहेलियों में ही सारे काम हाँ, होते थे। हाँ। तो पहेलियां जो है ना, वो याद करवाते थे। याद है, हम्म। होगा। हाँ जैसे जी, हाँ जी, करवाते हैं। बहुत बहुत सारी पहेलियां, अपने वंश परंपरा की जो पहेलियां होती है, वो याद करवाया जी। जाता था। ऐसे ऐसे नाच नाच के जो है, उसको याद हम्म। करवाया जाता था छोटे छोटे बच्चों को। जी सर। वहां से बहुत सारी किताबें निकली, मिली। ठीक, पुस्तकें हम हमसे, हमें प्राप्त हुए हैं। हमें मतलब, मुझे नहीं, मतलब भारतीयों को।
जो पहले का जी जी। खोया हुआ पुस्तक है, वो बहुत सारा, जैसे चरक संहिता, जैसे बृहद जातक, इस तरह की जितने भी किताब है, पहले की किताब, वो मिले। ऐसा नहीं कि नहीं मिले, अगर नहीं मिले होते तो आज हम लोग पढ़ कैसे रहे, है ना? परंतु दिक्कत क्या हुई, लोग डर डर के एस्ट्रोलॉजी को आगे बढ़ाने लगे। ठीक है। तो अब क्या है ना, आपकी जो इतनी, मान लीजिए आपका इतना औकात, हम्म। आपने इतना दिखाया, ठीक है, आप अपने बच्चों को इस तरह से इतना इतना देते रहे, बट लोगों के सामने में इतना दिखाया, खास करके उसके बाद, ये मुगल पीरियड का था, उसके बाद जब अंग्रेज लोग आए, फिर तो पूरा शिक्षा व्यवस्था ही बदल दिया, क्योंकि उनको मालूमात हो गया था, उनको पता चल गया था कि भारत के लोग बहुत बुद्धिमान हैं। अगर इन पे राज करना है, तो सबसे पहले इनकी शिक्षा व्यवस्था को खत्म करना। वो मैकॉली, है ना, वो नया शिक्षा व्यवस्था लेके आया। वास्तव में हमारी शिक्षा व्यवस्था खत्म करके जो बेकार की चीज है वो पढ़ाने लगे। आज भी हम वही पढ़, हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आप बचपन से अलजेब्रा पढ़ रहे हो और आप एक बिजनेस कर रहे हो, बिजनेसमैन में आपको अलजेब्रा की क्या आवश्यकता, कोई आवश्यकता तो है नहीं। A+B² चाहे वो ए बी हो या नॉट ए बी हो या फटा ए बी हो, आपको क्या मतलब है? आपको 10 ठो माल बेचना है, दाम 100 रुपया है, 9 का दाम, 9 × 100, 900 रुपया लेना है आपको। क्या जरूरत है ये इस तरह का क्या बोलते हैं, दिमाग में डालने का? जिनको इस पे करियर बनाना है, उनको सिखाया जाए। जिनको इस पे करियर नहीं बनाना है, उस पे क्यों लादा जा रहा है? ये मैकॉली का सिद्धांत है। आज हम लोग जिस ज्योतिष को खोज रहे हैं, यही ज्योतिष तो था, लेकिन वही ज्योतिष कितने तरीके से आपके पास आ रहा है, देखिए। मैं कुछ और तरीके से आपके पास पेश कर रहा हूँ, एक गुरु जी कुछ और तरीके से पेश कर रहे हैं, एक गुरु कुछ और सर। तरीके से पेश कर रहे हैं, बट अल्टीमेट 2+2 = 4 होना चाहिए ना मैम। राइट सर। इसी के पीछे ही तो भाग रहे हैं। तो 2+2 कभी 5 हो रहा है, कभी 6 हो रहा है, कभी 8 हो रहा है, कभी 10 हो रहा है। ये तो नहीं होना चाहिए। हमें इसका मतलब हमको सीखना पड़ेगा, हमको खोजना पड़ेगा, हमको डिकोड करना पड़ेगा। जैसे छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग अच्छा से समझ पाओगे। देखिए, हम ग्रहों की तत्व को समझते हैं, जी सर। है ना? तो हाँ जैसे, जी। जैसे मेष राशि का तत्व होता है अग्नि तत्व, हम्म। वैसे ही मंगल का तत्व भी तो अग्नि तत्व होता हाँ जी। है ना? हाँ अब जी। जैसे वृषभ राशि, वृषभ राशि वो पृथ्वी तत्व का हम्म। है ना, पृथ्वी या भूमि तत्व, हम जो बोले, हाँ जी। हाँ जी। हाँ है जी। ना? हम्म। लेकिन ग्रह में से कौन सा भूमि तत्व रखता है, पता है आपको? बुध। बुध पृथ्वी तत्व का मालिक। हम्म। अब देखिए, हमें इसकी जानकारी तो दिया गया नहीं, जी तो अब कई सारी चीजें लगता है ना, हम तो कभी कभी संदिहान होते हैं ना, डाउट होता है हमें, जी क्या सर। ये सही होता बोल है। रहा है, ये सही बोल रहा है? हम्म। 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 बाकी सब लोग तो ऐसे ही बोलते हैं, तो ये नया क्यों बोल रहा है?
ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। एक उसी का वही तत्व का ही उदाहरण और ले। जैसे आपका बृहस्पति का कुंड, हमारी जो कालपुरुष कुंडली में दो जगह है। हाँ जी। एक है धनु राशि और हम्म। दूसरा है मीन राशि। मेन। हम्म। धनु राशि कौन सा है? अग्नि तत्व वाला। हाँ जी। डी स्वभाव। हाँ जी। मीन कौन सा है? जल जल तत्व वाला। राशि। जल तत्व हम्म। वाला। जी। लेकिन बृहस्पति का खुद का तत्व क्या है? कभी प्रश्न नहीं क्वेश्चंस होता। तो है। नहीं सर, क्वेश्चंस तो मैं बीच बीच में करती हूँ। मैंने इस तरीके का क्वेश्चन किया भी था क्लास में, कि अगर ये क्या कहते हैं, अग्नि राशि में धनु आता है तो क्या गुरु अग्नि तत्व के हैं? मैं आपको बता, मैंने ये कभी क्वेश्चन उसकी किया था। बृहस्पति का खुद ही जो तत्व है ना वो आकाश है। हाँ जी। हम्म। ठीक है। अब हम्म। आकाश तत्व वायवीय तत्व के साथ अगर मिलता है, माने देखिए कितना हम्म। आसान हो जाता है हम्म। चीजों को समझना, डिकोड करना। हम्म। हम्म। जैसे आप एक चीज समझिए। आकाश तत्व मतलब क्या है? इंटर स्पेस, जहां पे हम्म। खाली जगह। खाली हाँ जगह जी। पे जल भी डूबता है, खाली जगह पे वायु भी डूबता है। हाँ जी। यानी मीन में भी बृहस्पति कंफर्ट फील करता है। हम्म। अब देखिए वही कर्क में भी बृहस्पति कंफर्ट फील करता है। जी। क्यों करता है? क्योंकि वो गैप पैदा करता है, वहां पे जल डूब जाता है। यानी उसको किसी से मतलब नहीं। ना तो आग से मतलब है, ना जल से मतलब है, ना किसी चीज से मतलब। क्योंकि वो खुद ही तो आकाश है। आकाश में तो हर चीज, स्पेस में तो हर चीज रहता है। उसी में हम सब शुक्र को क्या बोलते हैं? विवाह कारक। हाँ जी। वृषभ राशि शुक्र, पृथ्वी कारक। बट हम्म। शुक्र खुद क्या है? शुक्र खुद जल कारक है। ये तो हमें नहीं सिखाया गया। हम्म। ये हमें सिखाया ही नहीं। तो हम क्या ना, तो कभी है। कभी हमारे प्रेडिक्शंस गलत क्यों होता है? क्योंकि हम नहीं ग्रहों सर। की कारकत्व को नहीं जानते। बोले मैं। नहीं सर, जैसे अभी आपने बताया बुध पृथ्वी है, और हम वृषभ को भी पृथ्वी मानते हैं, जबकि वहां शुक्र और चंद्रमा का कनेक्शन है अच्छे से राशि तत्व में। तो राशि, कंट्राडिक्टरी वो या राशि तत्व। कंट्राडिक्टरी नहीं कहिए, हाँ राशि राशि तत्व है तत्व ना। नहीं। अब हाँ आप जी। हाँ फिर जी। से बोल रहे हैं, फिर हाँ। से बोल। हाँ समझ गई सर, प्लेनेट के तत्व अलग हैं, राशियों के यस, तत्व अलग हैं, आप ये यस, कहना चाहते हैं। यस। समझ गई। राशि तत्व, प्लैनेट तत्व और भाव तत्व, ये तीनों तत्व को ओके। अगर हम नहीं समझ तो हम प्रिडिक्शन में गलतियां करते हैं। जैसे शनि का दो राशि है, मकर और कुंभ। हाँ जी। जी सर। एक पृथ्वी तत्व का है, एक वायु तत्व का है। हम्म। लेकिन शनि खुद वायु तत्व का है। जी। तो आप शनि, माने आप एक चीज देखिएगा, हमको किस तरह से, हमारे प्रतीकात्मक तरीके से किस तरह से सिखाया है। ध्यान से देखिएगा। अ, पहले हम बुध को ले लेते हैं। जी। ठीक। क्योंकि फिफ्थ हाउस आपका आत्मा का, आत्मा मतलब सूर्य, हम्म। उसका तो कोई एक ही घर है, अलग अलग तो कुछ है हाँ नहीं। जी। है ना? हम्म। उसके बाद चंद्रमा, कर्क, हम्म। उसका भी एक ही घर है, अलग अलग कुछ है नहीं। है ना? उसके बाद आता है बुध का। बुध मिथुन और कन्या। हम्म। अब मिथुन में कौन सा तत्व? वायु तत्व।
जी। कन्या में कौन सा तत्व है? पृथ्वी। अब कन्या क्यों बुध का मूल त्रिकोण है? क्योंकि बुध पृथ्वी है, पृथ्वी बुध तत्व है। पृथ्वी तत्व है। इसलिए उसका मूल त्रिकोण कन्या। ये नहीं, मिथुन नहीं। क्योंकि मिथुन में उसके क्वालिटी के साथ मैच नहीं। ओके। मैं आज आप लोगों को ना थोड़ा हम्म, सा सोचने का जगह दे, आप नहीं लोग सर, सोचिए। कनेक्शन मिल गया। आपने अभी कहा कि शुक्र जल, तो इसीलिए वो वहां पे मीन में यस। उच्च के होते हैं, कंफर्ट फील यस। करते हैं। कंफर्ट फील करते हैं। क्लियर है। बहुत मतलब इतना आसान तरीके से देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं ना, डिकोड करना। डिकोड करना। देखिए एस्ट्रोलॉजी, मैं समझता हूँ मेरा बहुत प्रिय सब्जेक्ट, बहुत ज्यादा। सर, जैसा आप बता रहे हैं या जैसा आप डिफाइन कर रहे हैं ना, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं पर भी किसी ने समझाया होगा या समझाने की ऐसी एबिलिटी रखता है। मतलब। मुझे कहीं से कोई मतलब नहीं। मुझे आपको सिखाना है। मुझ मुझे खुद सर, को सिखाना है। हाँ ठीक जी है। सर, मैं समझ गई। हाँ जी सर, मैं चीजों को समझ रही हूँ अच्छे से। तो अब देखिए, इस तरह से अगर हम डिकोड करने की तरीका को खोजें, हम्म। तो क्या ज्योतिष सीखना बहुत मुश्किल है क्या? मैं समझता हूं ज्योतिष सर सीखना बहुत आसान। आप आराम से सीख सकते हो उसको। बोलिए ना। सर, मुझे जो चीजें फील होती हैं कि ज्योतिष के लिए पाठशाला, एज ए विद्या कुल की बहुत ज्यादा नीड है। यस। गुरुकुल होना बहुत जरूरी। आज मैं आप लोगों को इतना कुछ कैसे बता पाता हूं? क्योंकि क्योंकि सर मैं वातावरण भी एक गुरुकुल, काम करता है। मैं उस गुरुकुल में रहा हूं। मैं कहीं पे भी रहा हूं, बट गुरुकुल से जुड़ा हुआ रहा हमेशा। माने आप समझ रहे हो ना कि हम्म। एस्ट्रोलॉजी की वो एक जो बेसिक जो चीजें हैं, बेसिक चीजें, हम्म। हम्म। वो मैंने सीखा। मुझे बहुत कुछ ज्योतिष नहीं आता, बट एग्जैक्टली जो ज्योतिष की जितना अंगिक होनी चाहिए, जितनी चीजें होनी चाहिए, जहां से मैं अपने आप को एज एन एस्ट्रोलॉजर प्रूव कर पाऊं, वो चीजें मैंने सीखा। तो ये इसी तरीके से मैं जस्ट छोटा सा एक एग्जांपल रखा आप लोगों को, कि ज्योतिष को सीखने के लिए हमको कोई बहुत ज्यादा 30 मार का नहीं बनना। हमको चीजों को समझना, अगर एक बार समझ जाए। देखिए वही शनि की बात कर रहा था। शनि का देखिए, जी। शनि वायु तत्व है, इसलिए उसका मूल त्रिकोण कौन सा है बोलिए तो? मकर नहीं है, कुंभ। कुंभ है। कुंभ कुंभ कुंभ। तो पराशर जी जब ये जो डिजाइन बनाए थे, तो कुछ ना कुछ सोच के तो उन्होंने लिखा है ये। हम्म। आकाश तत्व, आकाश तत्व का जनरली एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा यूज होता नहीं है, नहीं होता। हम आकाश तत्व को क्या बोलते हैं? बृहत्तर परिवेश। अच्छा। हम हम चार ही राशि में चार तत्व ही पढ़ते हैं। अग्नि, हम्म। पृथ्वी, जल और वायु। वाह जी आकाश सर। तो नहीं पढ़ा जाता। नहीं। लेकिन वायु से भी आगे तो कुछ है। उतना अच्छा। छोड़िए। भूमि, पृथ्वी तत्व में, पृथ्वी तत्व में क्या दो मिट्टी के कण आपस में कैसे जुड़े हैं? क्या उनके बीच में कोई जगह है? जैसे हमारा शरीर, हमारे शरीर सेल से बनते हैं, कोशिकाओं से बनते हैं। दोनों जी। कोशिकाओं के बीच में एक छोटा सा तो गैप होता है, एक छोटा सा तो अंतर होता है, जिसको हाँ जी, इंटर स्पेस।
इंटर सेलुलर स्पेस बोलते हैं हम। वही तो आकाश तत्व है। वही तो आकाश तत्व है। तो बृहस्पति को क्यों ना कनेक्ट करें हम। बात समझ रही है ना। हाँ जी सर, इनडायरेक्ट स्पेस है वो। डायरेक्ट स्पेस है। मैंने, चलिए, कभी अगर मौका मिले ना, शून्य और महाशून्य को आप लोगों को डिफाइन करूंगा, बताऊंगा कि महाशून्य बेसिकली अर्धनारीश्वर क्यों है। ठीक है। आधा शिव आधा दुर्गा क्यों। हाँ, मन तो बहुत करता है। सारी जो चीज सीखे हैं सब आप लोगों को बता रहे सर सारे ग्रह अपने तत्व के हिसाब से उच्च राशि में होते हैं, हैं। लेकिन बिल्कुल। बृहस्पति जल तत्व, हाँ बृहस्पति लेकिन जल तत्व में उच्च का होता है, कारण क्यों। सर? क्यों सर। जबकि वो आकाश तत्व है स्वयं। आकाश तत्व है। हम्म। आकाश तत्व जब गैप करता है वहां पे कौन सा चीज सबसे इजीली ढुकेगा। जल। अच्छा। इंटरसेल्युलर स्पेस में, सर आप सेल को समझते हैं। सेल का दोनों कोशिकाओं के बीच में क्या होता है, फ्लूइड। हम्म। है ना। हम्म। फ्लूइड ही तो होते हैं सर। अच्छा। शरीर को समझ लीजिए, आपको बृहस्पति समझ में आ जाएगा। क्यों बृहस्पति कर्क में उच्च है। ठीक है। क्यों ठीक बृहस्पति है। मकर में आपका नीच है? आपको समझ में आएगा। मैं देखिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ, बहुत छोटा छोटा चीज बता रहा हूँ आप लोग। बहुत बढ़िया सर, गुड। तो बस इन चीजों को सीखिए, इन चीजों को